सतनाम श्री वाहेगुरु जीओ। दीन दुनिया दे मालिक धन धन गुरु नानक देव जी महाराज आज आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से, आपकी शक्ति से एक साखी सुनाई जा रही है। चाहे यह साखी किसके मुख से द्वारा सुनाई जाए, लेकिन दीन दुनिया के मालिक धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, उसके ऊपर कृपा, उसके अंदर जो प्रेरणा पैदा होती है वह आपके द्वारा ही होती है। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज पहले 4-5 साखियां आपकी प्रेरणा के द्वारा सुनाई गई हैं, लेकिन उन साखियों में मैं और हम शब्द जो है बोला गया था, इसके लिए मैं सभी लोगों से, संगत से, जो भी इन साखियों को सुन चुके हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और साथ साथ धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, दीन दुनिया के मालिक, जिनके द्वारा प्रेरणा दी जाती है, उनसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और गुरु नानक देव जी महाराज सभी को सिर पर हाथ सभी पर रखकर उन्हें माफ़ कर देंगे। साथ साथ सभी संगत भी माफ़ कर देगी। यह बहुत बड़ी भूल हुई है जो 4-5 साखियां पहले की गई हैं, उनमें मैं या हम शब्द बोला गया है। यह बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि ये जो भी साखी की जाती है वह धन धन गुरु नानक देव जी महाराज आपकी कृपा के द्वारा ही होती है। आपकी यदि कृपा ना हो तो कोई भी कार्य कभी भी नहीं हो सकता। किसी प्रकार की भी कोई भी कार्य होता है वह आपकी कृपा के द्वारा ही होता है। बिना कृपा से, बिना प्रेरणा से, आप यदि किसी को प्रेरणा ना दो तो कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, ना ही किसी प्रकार का कोई पत्ता हिल सकता है। जो भी कार्य होता है, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज आपके द्वारा दी गई प्रेरणा, शक्ति और आपकी कृपा से द्वारा ही किया जाता है। अब आपकी कृपा से द्वारा, आपकी प्रेरणा के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा एक साखी जो की जा रही है, वह अब साखी हम सुनाते हैं। वो साखी सुनाई जा रही है, लेकिन उस साखी से पहले आपकी प्रेरणा से जो है वाहिगुरु का जाप किया जाएगा। जो वाहिगुरु का जाप भी आपके द्वारा ही दिया गया है, वह वाहिगुरु का जाप पहले थोड़ी देर के लिए किया जाएगा, फिर जो है साखी की जाएगी। वह भी आपकी कृपा के द्वारा, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा के द्वारा ही किया जाएगा।
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक परिवार था, वह गुरु घर को बहुत ज़्यादा मानता था, वह भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था, गुरु को बहुत ज़्यादा मानता था। उस परिवार को गुरु के ऊपर दीनदयाल मालिक के ऊपर, गुरु नानक देव जी के ऊपर पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। वह जब भी कोई नया कार्य करते थे, गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा के द्वारा किया जाता था, उनसे अनुमति लेकर ही किया जाता था। जब थोड़ी दूर भी घर से बाहर जाते, गुरु नानक देव जी महाराज की अनुमति के बिना नहीं जाते। उनसे अनुमति लेकर, सिर झुकाकर, माथा टेककर जो है जब वो बाहर निकलते थे, वरना कभी भी बाहर नहीं निकलते थे। एक बार क्या हुआ, उनका जो छोटा बेटा था वह बिना अनुमति लिए, बिना गुरु आगे सिर झुकाए, माथा टेक के बाहर निकल गया। और जब बाहर निकलकर थोड़ा ही दूर गया था तो देखा थी दो गुटों में, लड़कों में, आपस में, नौजवानों में झगड़ा चल रहा था। वह उस झगड़े को देखकर उनके झगड़े को समाप्त करने का प्रयास करने लगा, दोनों गुटों को एक दूसरे से दूर करने लगा। लेकिन उन दोनों गुटों में चाकू चल रहे थे और एक गुट की तरफ से जो है उसको चाकू मार दिए गए, क्योंकि उस गुट ने ये समझा था कि ये दूसरे गुट की तरफ से है, इसलिए उस गुटों ने उस लड़के को चाकू मार दिए। लेकिन वह खूनम खून हो गया, बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसी समय घर में सूचना दी गई कि आपका बेटा बेहोश होकर नीचे गिर गया है, चाकू लग गए हैं और उसे लोग हॉस्पिटल में लेकर चले गए हैं, आप तुरंत जाइए। जब उसका बड़ा भाई और उसके पिताजी जब हॉस्पिटल में भागे तो माँ को ध्यान आया, आज तो बेटा गुरु के आगे सिर झुकाकर बिना अनुमति लिए चला गया, ना तो सिर झुकाया, ना माथा टेका और ना ही किसी प्रकार की अनुमति ली। और आज ये जो कुछ हुआ, ये बिना अनुमति जो लेकर गया है, ये सब कुछ इसलिए हुआ। लेकिन वह रोती रोती गुरु जी के आगे आकर माथा टेका, सिर झुकाया, माफिया मांगी, गलती मांगी, ये कहा गुरु जी
आज पहली बार ऐसा हुआ है आपका ही बेटा जो बिना अनुमति लिए, बिना सिर झुकाए, बिना आपसे पूछे वह चला गया है, लेकिन उसको चाकू लग गए हैं, उसकी रक्षा कीजिए। गुरु जी के आगे, बाबा गुरु नानक जी के आगे रोती रोती रही और जैसे ही रो रही थी एकदम जो है नींद आ गई। गुरु जी के आगे बैठे बैठे जैसे ही उसको 1-2 मिनट के लिए नींद आई तो गुरु जी उसके सपने में आए। बेटी चिंता मत कर, आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। जब भी उसको चाकू मार रहे थे मैंने आगे हाथ कर दिया था, चाकू इतने नहीं लगे हैं, चिंता मत करना। जब देखा कि थोड़ी देर में जैसे उसकी जाग खुली तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको विश्वास हो गया कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुजी खुद आकर मुझे कह कर गए हैं तो कुछ नहीं होगा बेटे को। क्यों, किस लिए उसको उसके मन में इतना कुछ हुआ? क्योंकि वह गुरु नानक धन धन गुरु नानक जो देव जी आगे वह पूरा ही उसके ऊपर भरोसा विश्वास करते थे, इसलिए उसे विश्वास हो गया अब मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर के बाद जैसे वह पर अभी बैठी वहीं गुरु जी के आगे ही बैठी थी, उसके पिताजी आए और उन्होंने आवाज लगाई, बेटा बिल्कुल ठीक है, छुट्टी भी दे दी गई है, थोड़ी सी पट्टी की है, बहुत कम चोट लगी है। तो जब उसने ये बात सुनी तो और भी जो है उनका विश्वास बढ़ गया और उन्होंने सारी बात जो है गुरु जी के जैसे बात उसको सपना आया था 1-2 मिनट के लिए वह घर में पूरी बात सुनाई उनको। तो उनको ये पता लग गया कि हम गुरु जी के आगे सिर झुका कर जाते हैं, माथा टेक कर जाते हैं, अनुमति बिना कभी नहीं जाते, तो रक्षा भी गुरु जी हमारी करते हैं। इसीलिए आप लोग भी यदि ऐसा ही मन में सोच लोगे कि विश्वास करोगे और बाबा जी के गुरु जी आगे सिर झुका कर जाओगे, बिना अनुमति नहीं जाओगे, कोई भी नया कार्य करोगे बिना अनुमति नहीं करोगे तो कभी भी नहीं हो सकता। गुरु नानक देव जी जो दीन दुनिया के मालिक हैं वह आपकी रक्षा ना करें कभी भी नहीं हो सकता। जिस तरह उस परिवार की रक्षा की है इसी तरह आप लोगों की भी रक्षा होगी, लेकिन एक ही कार्य करना होगा, वह बिना अनुमति के बिना। अब कार्य तो बहुत दूर रहा, बाहर भी मत निकले, माथा टेक कर सिर झुकाकर अनुमति लेकर यदि बाहर निकलोगे, नया कार्य करोगे, जो नया कार्य करोगे वह पूरा होगा, बाहर जाओगे सुरक्षित वापस घर आओगे और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, दुखों का नाम नहीं होगा। यदि दुख आएंगे तुरंत चले जाएंगे और सुखों के भंडार भरे रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।